एपिसोड की शुरुआत ईशा और शांतनु के एक दूसरे पर ताना मारने से होती है। सावी उनकी बहस को रोकने के लिए बीच में आती है और उन्हें ये याद दिलाकर सुलह करने में मदद करती है कि उन्हें अपनी सालगिरह याद है। वह उन्हें रजत की वजह से झगड़ा न करने की सलाह देती है। इसके बाद ईशा और शांतनु एक दूसरे को सालगिरह की शुभकामनाएं देते हैं। सावी सुझाव देती है कि वे एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, जिस पर वे सहमत हो जाते हैं। हालांकि जब वे सावी को मिठाई देने के लिए मुड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह पहले ही जा चुकी है। इस बीच रजत एक मीटिंग में व्यस्त है जब सावी उसे बार बार कॉल करना शुरू कर देती है। उसके क्लाइंट उसे कॉल उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह एक तरफ हट जाता है और सावी से पूछता है कि वह लगातार क्यों कॉल कर रही है। सावी उसे उसके माता पिता के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए डांटती है, लेकिन रजत का दावा है कि वह उसे ठीक से सुन नहीं पा रहा है। सावी उस पर दिखावा करने का आरोप लगाती है और तभी अमन आ जाता है। रजत अमन को बताता है कि सावी उसकी मीटिंग में बाधा डाल रही है और उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। अमन का सुझाव है कि समस्या प्रोजेक्टर से संबंधित हो सकती है। वे मीटिंग रूम में वापस आते हैं और महसूस करते हैं कि क्लाइंट ने पूरी बातचीत सुन ली है। घर पर भाग्यश्री अपनी वोडका की बोतल रसोई की अलमारी से गिरती हुई देखती है। कविता उसे बताती है कि सावी ने घर में शराब लाने से मना कर दिया है। परेशान होकर भाग्यश्री कविता से कहती है कि वह सावी का अनुसरण करना बंद करे। वह वोडका को एक नियमित पानी की बोतल में भर देती है और कविता से कहती है कि वह उसे अपने कमरे में रख दे। हालांकि अपने काम के बोझ के कारण कविता गलती से बोतल डाइनिंग टेबल पर छोड़ देती है। बाद में सावी कॉल पर है और उत्साह से बता रही है कि वह एक सरप्राइज पार्टी में केक लेकर आ रही है। रजत के घर आते ही वह फ्रिज से केक निकालती है। वह उससे मीटिंग के दौरान उसे बुलाने के बारे में सवाल करता है और अपने क्लाइंट के सामने अपनी शर्मिंदगी व्यक्त करता है। सावी खांसने लगती है और रजत, ये सोचकर कि उसे पानी की ज़रूरत है, उसे वोडका थमा देता है, जिसे वह अनजाने में पी जाती है। वह तुरंत नोटिस करती है कि स्वाद में कुछ गड़बड़ है, लेकिन रजत से बहस करना जारी रखती है। वह पूछती है कि क्या वह उसके माता पिता की पार्टी में शामिल होने की योजना बना रहा है, लेकिन जब रजत को फोन आता है तो सावी उसे गलत समझ लेती है कि वह नहीं आना चाहता और परेशान होकर वहां से चली जाती है। सावी केक लेकर भोसले निवास पर पहुंचती है। वोडका के कारण अजीब व्यवहार करती है। रजत भी पार्टी में आता है। हरिणी सावी को लाइट बंद करने का निर्देश देती है क्योंकि ईशा और शांतनु लिफ्ट में आ रहे हैं। सावी लाइट बंद कर देती है और सभी छिप जाते हैं। जब ईशा और शांतनु अपने अंधेरे अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं तो अचानक लाइट जल जाती है और सभी उन्हें आश्चर्यचकित कर देते। सावी उत्साह से ईशा और शांतनु से केक काटने के लिए कहती है और खुद के लिए फूल के आकार का टुकड़ा मांगती है। वह बचकानी हरकतें करती है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं कि उसे क्या हो गया। केक कटने के बाद सावी रजत को छोड़कर सभी को खिलाती है। हरिणी और मृण्मयी को शक होता है कि सावी ने कुछ नशीला पदार्थ खा लिया है। मृण्मयी सावी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सावी रजत के सूट पर केक फेंक देती है। निराश होकर रजत उसके व्यवहार पर टिप्पणी करता है और सफाई करने चला जाता है। सावी फिर माइक्रोफोन पर एक गेम की घोषणा करती है। रजत उसके व्यवहार से भ्रमित होकर भाग्यश्री से पूछता है कि सावी नशे में क्यों है। वह भाग्यश्री को बताता है कि सावी का व्यवहार तब बदल गया जब उसने उसे डाइनिंग टेबल से पानी दिया। भाग्यश्री को पता चलता है कि सावी ने गलती से वोडका पी ली थी और रजत को बताती है, जो हैरान रह जाता है। इस बीच ईशा और शांतनु सावी के अजीब व्यवहार के बारे में चिंतित हो जाते हैं। अपकमिंग स्टोरी रजत ने सावी से अप्रत्यक्ष रूप से माफी मांगी और एक नोट के जरिए एक नई शुरुआत के लिए एक और मौका मांगा। सावी हैरान है और सोचती है, रजत के इतने प्यारे शब्द उसे क्या हो गया है।